Hello students, welcome in computer class with Rajneesh sir for class 5, lesson 1, evolution of computer. Students, in this video I will tell you about ENIAC, UNIVAC and generation of computers. So let's start. ENIAC. What do you mean by ENIAC? The full form of ENIAC is a first electronic numerical integrator and computer. Electronic numerical integrator and computer was announced in 1946 by John Moseley and J. Presper Eckert in 1946. ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स है। इसका आविष्कार 1946 में जॉन मोस्ले और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा किया गया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ENIAC के: It could add two large numbers in 200 microseconds. 200 माइक्रोसेकेंड्स में दो बड़े बड़े कैलकुलेशन कर सकता है। यह 5000 एडिशंस और 400 मल्टीप्लिकेशंस एक सेकेंड में कर सकता है। इसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है और इसका वजन लगभग 30 टन होता है और ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी विशाल होता है। और यह मार्क फर्स्ट से 100 टाइम्स फास्टर था। मार्क 1 जो कंप्यूटर बनाया गया था उससे 100 टाइम फास्ट ये रिजल्ट देता था। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। यह कमरे के पूरे फ्लोर जितना बड़ा था, काफ़ी बड़ा होता था। ये थे इसकी कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट इज यूनिवैक। यूनिवैक फर्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। इसको डिज़ाइन किया गया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा 1951 में। 1951 में इसको डिज़ाइन किया गया था, तैयार किया गया था। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों डाटाओं को हैंडल कर सकता था। और यह पहला ऐसा कंप्यूटर भी था जिसमें पहली बार मैग्नेटिक टेप यूनिट का इस्तेमाल किया गया था और बफर मेमोरी का यूज़ किया गया था। दिस इज द पिक्चर ऑफ यूनिवैक 1। और ये ENIAC से छोटा भी था, इसका साइज ENIAC से छोटा था। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशन ENIAC में करके यूनिवैक का निर्माण किया गया। John von Neumann started the practice to storing data and instructions in binary code in memory। जॉन वॉन न्यूमैन ने बाइनरी कोड में डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का शुरुआत किया था, प्रैक्टिस किया था इन्होंने ही। न्यूमैन जॉइंड हैंड्स विथ प्रेस्पर एकर्ट के साथ इन्होंने काम किया एंड जॉन मोस्ले के साथ भी काम किया और एडवैक के साथ भी काम किया। एडवैक इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया, एडवैक का निर्माण किया। जॉन मोस्ले और प्रेस्पर एकर्ट के साथ मिलकर के न्यूमैन ने एडवैक का निर्माण किया जिसमें बाइनरी कोड का उपयोग किया गया था। 1950 में इन्होंने इसका शुरुआत किया। एडवैक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन
punch cards led to the advancement of computers that we know today. और एडवैक कॉन्सेप्ट जो था उसी के द्वारा उसी को मॉडिफाई करते हुए आज हमारे पास जो कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं जिनमें पंच कार्ड्स का उपयोग किया जाता है वो इसी के सिद्धांत पे आधारित था। व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जनरेशन मीन्स पीढ़ी। कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो उसको विभिन्न चरणों में डिवाइड किया गया है। इन्हीं विभिन्न चरणों को जनरेशन कहा जाता है। कंप्यूटर के विभिन्न चरणों के बारे में आपको नीचे एक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, टेबल। इस टेबल के जरिए हम लोग इसके विकास को चरणों को समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956। इस जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी साइज में बड़े होते थे, स्लो ऑपरेशन करते थे, महंगे होते थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा एरर प्रोन भी होते थे, बहुत ज़्यादा गलतियां करते थे। इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, ऊष्मा जनरेट करते थे। पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स वेर यूज इन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। दिस इज द वैक्यूम ट्यूब जिसका उपयोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिवैक, एनियक, एडवैक और मार्क 1। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम पीरियड 1956 to 1963। इसकी विशेषताएं हैं कि ये स्मॉलर छोटे होते थे, फास्टर होते थे और सस्ते भी होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले ये कम पावर का भी इस्तेमाल करते थे। असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होता था। इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते थे वो मेमोरी में स्टोर करते थे। पंच कार्ड और पेपर टेप्स का उपयोग इनपुट डिवाइसेस के रूप में किया जाता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। दिस इज अ ट्रांजिस्टर। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर IBM 1401, IBM 650, एटलस, मार्क 3। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम पीरियड 1964 to 1971। स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर दैन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट और सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उससे स्मॉलर, फास्टर और चीपर थे और बहुत कम पावर का उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। कुछ ट्रांजिस्टर्स सिंगल चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगा करके इनमें इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था प्रोग्रामिंग के लिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। कीबोर्ड और मॉनिटर्स का उपयोग किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में किया जाता था। IC चिप्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके कुछ एग्जांपल्स IBM 360 एंड 370। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम पीरियड 1972 to 2010। पहले के मुकाबले काफ़ी छोटे, काफ़ी तेज़ और सस्ते होते थे और कम पावर का इस्तेमाल करते थे। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया जाता था इसमें, जिसमें हज़ारों ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे एक सिंगल चिप पर। ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते थे, काफ़ी छोटे होते थे, जिसको कहीं भी ले जाना आसान था। इसमें स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया गया था। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क। अपने छोटे साइज के कारण
यह दूसरे नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता था, इसको जोड़ा जा सकता था। सर्किट्स, दिस इज द सर्किट्स LSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI का उपयोग किया जाता था इसमें। इसके एग्जांपल्स IBM 4341 स्टार 1000, एप्पल 2 और PUP 11। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइम पीरियड 2011 टू टिल नाउ, अभी तक। इसकी विशेषता थी ये एक्सट्रीमली फास्ट होते थे, बहुत फास्ट होते थे, तेज काम करते थे। वेरी स्मॉल एंड मच चीपर दैन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहले के जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी छोटे और सस्ते होने लगे, और बहुत ही कम पावर, बिजली का बहुत कम उपयोग करते थे। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर पैक्ड ऑन अ सिंगल चिप, एक सिंगल चिप पे मिलियंस, लाखों ट्रांजिस्टर्स फिट किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने लगे। एबल टू रिकॉग्नाइज वॉइस, इमेज एंड ग्राफ्स, वॉइस आवाज़, चित्र और ग्राफ्स को पहचानने में ये सक्षम है। इसमें अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट्स ULSI का प्रयोग किया गया। इसके एग्जांपल्स रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, नैनो कंप्यूटर्स। तो दिस इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी जो हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ऐसे आशा किया जाता है कि भविष्य में इसमें और मॉडिफिकेशंस होंगे और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के से मैच खाता हुआ ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग इनमें अधिक किया जाएगा, जिससे कि ये और भी फास्टर और भी चीपर और बहुत एफिशिएंसी से काम करने वाले कंप्यूटर्स बनाए जा सकें। दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 1। आई थिंक you enjoyed. Thank you. Goodbye.